कि आम बोलचाल की भाषा में अगर किसी से पूछा जाए कि आपका जीवन कैसा चल रहा है या आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो दोनों का एक ही अर्थ साधारण मनुष्य लेते हैं। क्योंकि आम लोगों को ये पता ही नहीं कि जिसे जीवन कहा गया वह ज़िंदगी से एकदम अलग चीज़ का नाम है। लगभग जीवन का ज़िंदगी से कोई संबंध ही नहीं है। इंसान ज़िंदगी जीता चला जाता है जीवन की उपेक्षा करते हुए, और ये जीवन की कीमत तब पता चलती है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है। जितनी ही हमारे ज़िंदगी जीने की गुणवत्ता क्वालिटी घटिया होगी, उतना ही हमें जीवन का पता ही नहीं होगा और हम जीवन को ज़िंदगी समझ के चलते रहेंगे। एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि हमें जिंदगी से पृथक जो जीवन है उसे जानने की क्या आवश्यकता। तो आवश्यकता यह है कि जिंदगी आपकी 60, 70, 80 साल की नॉर्मली होती है, लेकिन जिसे जीवन कहा गया है वह अनंत होता है। वह कभी मिटता नहीं। आप मिट जाएंगे लेकिन आपका जीवन नहीं मिटेगा। वह फिर एक नया शरीर, एक नया परिवार, एक नया संसार लेकर आएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत फिर करेगा। लेकिन अगर एक बार आप पूर्णता के साथ इस अनंत जीवन को जान गए, तो न सिर्फ आप बार बार जन्म लेने और मरने से बच जाएंगे, बल्कि आप उस अनंत सुख, शांति, प्रेम और आनंद को पा जाएंगे जिसको आप इस संसार में दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में मिलने की आशा लगा के भटक रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा संभव इसलिए है कि जीवन और आनंद, जीवन और प्रेम, जीवन और शाश्वतता, ये दो चीज का नाम नहीं है, ये एक ही चीज का नाम है। तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है। जितनी ही अच्छी क्वालिटी की जिंदगी चल रही होगी, उतनी ही जल्दी आप अपने जीवन से संपर्क बना पाएंगे, आपको अपने जीवन का पता चल पाएगा। अन्यथा आप जिंदगी पे जिंदगी जीते चले जाएंगे और इस संसार में सुख, शांति और प्रेम के लिए जैसे आज तक भटकते रहे हैं, आगे भी भटकते रहेंगे। चाहे आप किसी विश्व सुंदरी से विवाह कर लें, प्रेम मिलने वाला नहीं है। आप हिमालय की टूर कर लें, मिलने वाली शांति टिकने वाली नहीं है। आप परिवार कितना भी बड़ा कर लें, कितना भी धन कमा लें, मृत्यु के भय से इनमें कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। तो जीवन को जानने के लिए अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को जांचना पड़ेगा, और उसके लिए एक सूत्र है, और वह सूत्र कहता है कि 24 घंटे में जितने घंटे आप सो जाते हैं उसे 24 घंटे में से घटा दें। अब जो बाकी समय बचा, जिसे आप जाग कर बिता रहे हैं, उस समय को आप दो तरीके से व्यतीत करते हैं। एक अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। आपकी सारी जिंदगी घड़ी के पेंडुलम की तरह दो बिंदुओं के बीच में सिर्फ आंदोलित कर रही है, और वो है नीड और डिजायर। और साधारण मनुष्यों की जिंदगी में इन दो बिंदुओं के अलावा जिंदगी को आंदोलित करने के लिए कोई तीसरा बिंदु नहीं है। और जैसे ही मनुष्य इस तीसरे बिंदु को जानता है, वह साधारण मनुष्य से असाधारण हो जाता है। पहले हम उन दो बिंदुओं के विषय में स्पष्टता से समझ लें। जिसे नीड कहा गया है, वह बिंदु है जिसकी पूर्ति के अभाव में आप मर जाओगे, आप जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए रोटी,
कपड़ा, मकान, औषधि और शिक्षा, इसको नीड के कैटेगरी में रखा गया है। और नीड कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के किसी के जीवन में नहीं खड़ी है। रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि, शिक्षा, ये सभी की आवश्यकता और ये सभी को मालूम है, लेकिन डिजायर, इसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। साधारणतः यह समझिए कि जब आप रोटी की मांग करते हैं, पराठे की मांग करते हैं, तो यह आपकी नीड है। लेकिन आप जब पिज्जा और बर्गर की मांग करते हैं, आप अल्कोहल की मांग करते हैं, फिर यह आपकी डिजायर है। जब आप वस्त्रों से शरीर को ढकने का उपयोग करते हैं और एक डिसेंसी मेंटेन रखते हैं, तो वह आपकी नीड है। लेकिन जब आप दाएं बाएं उसी कपड़े को फाड़ के अंगों का प्रदर्शन हो, इस उद्देश्य से आप कपड़ों का उपयोग करते हैं, फिर ये डिजायर हो जाती है। आप जब सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में घूमने जाते हैं, तो ये आपकी नीड है घूमना। लेकिन जब आप लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, तो ये आपकी डिजायर है। आपके पास पैसा है, इसलिए आप जा पा रहे हैं। डिजायर और नीड का मोटी मोटा अगर आप अंतर समझना चाहते हैं, तो ये समझिए कि नीड पूरा करने वाला व्यक्ति मनोरंजन नहीं कर रहा और डिजायर पूरा करने वाला व्यक्ति सिर्फ मनोरंजन कर रहा है। ये मनोरंजन व्यक्ति 5 तरीकों से करता है। आंखों का उपयोग करके मनोरंजन करता है। ये मनोरंजन तब होता है जब आप बाहर टूर पे जाते हैं। कान के द्वारा मनोरंजन होता है जब आप संगीत सुनते हैं। जीवा के द्वारा मनोरंजन तब होता है जब आप स्वादिष्ट भोजन के लिए बहुत आकांक्षी हो जाते हैं। आप नाक का मनोरंजन तब करते हैं जब आप गंध के शौकीन हो जाते हैं। परफ्यूम और सेंट लगाए बिना आपकी कोई पार्टी संपन्न नहीं होती। और त्वचा तथा मांसपेशियों का मनोरंजन तब करते हैं जब आप सेक्सुअल लाइफ जीते हैं या शरीर को आवश्यकता से ज्यादा आराम और कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार का भोग भोगा जाता है कामना की पूर्ति करते हुए। और सारी कामनाओं की पूर्ति का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मन को बहलाया जा सके, मन का मनोरंजन किया जा सके। तो आप जब 24 घंटे में से जितने घंटे आप सो लेते हैं, उस समय को अगर घटा दें, तो जो बाकी समय बचा, उसमें आप कितना समय अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए देते हैं, जो कि मनोरंजन के अंतर्गत आता है। और याद रखें, जब वासना बहुत प्रबल होती है, तो जो डिजायर होती है, जो कामना होती है, उसको व्यक्ति अपनी नीड बता करके पूरी करता है। लेकिन याद रखना परिभाषा, नीड उसको कहते हैं जिसके बिना आप मर जाएंगे या आपका परिवार मर जाएगा। डिजायर उसको कहते हैं जिसको ना पूरा किया जाए तो काम चल सकता है। अब मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि मनोरंजन जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, अगर व्यक्ति 45-50 के ऊपर हो गया और फिर भी मनोरंजन के लिए अपना जीवन दे रहा है, तो उसका बौद्धिक विकास ठीक ठाक हुआ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मनोरंजन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह मनोरंजन नहीं करेगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर उसके लिए टूर भी जरूरी है, पिज्जा बर्गर भी जरूरी है, फैशनेबल कपड़े भी पहनना जरूरी है, पार्टियां भी जरूरी है, शराब भी जरूरी है। वो सब जरूरी है जिससे वो मनोरंजन कर सकता है। रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक फोन को स्क्रॉल करना, नींद नहीं आने पर दुनिया भर के और मनोरंजन के काम को करना, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि वह नहीं मन को कहीं फंसाएगा, बहलाएगा, तो मन उसको पागल कर देगा। लेकिन मैं उस व्यक्ति में रुचि रखता हूं जो जीवन की सार्थकता को उपलब्ध करना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाने के लिए जिसके द्वारा उनका यह मनुष्य रूप में आना सफल हो सके। और यह सफल तभी होगा जब जिंदगी से परे जो जीवन है उसको समझ सकें। वही जीवन
जो एक दिन जब इस शरीर से जुदा हो जाएगा तो आप मुर्दे कहे जाओगे। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है। तो इसके पहले कि ये शरीर मिट्टी में रूपांतरित हो जाए, आप उस अनंत जीवन को जान लें। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मनोरंजन को कम करके जिंदगी को एक गुणवत्ता दें, जिंदगी को एक नई ऊंचाई दें। और ये ऊंचाई ऐसी होती है जिसको पाने के बाद आप साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, आप में देवत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। और मनुष्य अगर देवत्व में अपना रूपांतरण नहीं किया तो मनुष्य पशुओं के बहुत करीब है। और यही वजह है कि इतने पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी समाज में भ्रष्टाचार है। इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी झगड़े और नफरतें देखी जाती हैं। विश्व ऐसे ही तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे नहीं खड़ा है। ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो विश्व को इस गर्त में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारा प्रदूषण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही फैलाया गया। गांव का किसान जो खेत में हल चलाता है, उसने प्रदूषण करने के यंत्र नहीं बनाए, ना वो करता है। ये सारी डिजायर की ही तो लीला है। तो डिजायर की दिशा में जाने वाली ऊर्जा को, जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने जीवन का एक नया ही रंग रूप देखने को मिलता है। और फिर जीने में जो मजा आता है उसे कह के नहीं बताया जा सकता।